हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं एक महत्वपूर्ण 8th पे कमीशन को लेकर एक लेटर आया है। जो यूनियन है उसने एक बैठक की है, एक मीटिंग की है, जिसमें सरकार को 8th पे कमीशन लागू करने से पहले अपने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताए हैं और अपनी कुछ मांगे सरकार के पास रखी हैं। जो अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ ग्रुप सी है उसने ये लेटर जारी किया है, उसकी मीटिंग हुई है और उन्होंने अपनी क्या क्या मांगे सरकार को रखी हैं वो मैं इस वीडियो में आपको विस्तार से बताने वाला हूं। तो यदि आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए इस प्रकार की वीडियो लेकर आते रहें। और वीडियो में आप कमेंट करके जरूर बताएं, यदि कोई वीडियो में गलती होती है तो आप हमें कमेंट करें, हम सुधार करेंगे। आइए आपको बताते हैं पूरी जानकारी विस्तार से। तो ये देखिए, सबसे पहले ये लेटर अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ ग्रुप सी के द्वारा जारी किया गया है, जिसके महासचिव नरेश गुप्ता जी हैं। और ये लेटर है जो अभी लिखा गया है नवंबर में, 14 नवंबर को ये लेटर जारी किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार ने फरवरी 2025 के महीने में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी। अब सरकार ने 9 महीने बीत जाने के बाद श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई जी को अध्यक्ष के रूप में और 2 सदस्य प्रोफेसर पुलक घोष और श्री पंकज जैन के साथ वेतन आयोग का गठन करते हुए राजपत्र का अधिकार जारी किया है। तो इनके द्वारा इस वीडियो में अभी इस पत्र में बताया गया कि 8वें वेतन आयोग के 9 महीने बीत जाने के बाद सरकार ने इस कमेटी का सीपीसी कमेटी का गठन किया है, जिसमें 2 उप सदस्य हैं और 1 मुख्य अध्यक्ष हैं, रंजना प्रकाश देसाई जी। कि वेतन आयोग द्वारा सचिव के लिए जाने हेतु कुछ शर्तें और अधिसूचना इन्होंने दी है। देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय विवेकशीलता की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विकास व्याप्त और कल्याणकारी उपायों के लिए पर्याप्त है। अब इनके द्वारा जो मांगे रखी गई हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इनके द्वारा कार्यमत समिति की बैठक आयोजित की और ज्ञापन तैयार करने पर चर्चा की, जिसे 8वें वेतन आयोग के समक्ष रखना जाना है। साथ ही विभाग की सिफारिशों के साथ वेतन आयोग को आगे प्रस्तुत करने के लिए CWCC ने निम्नलिखित मुद्दों की पहचान की, जो ज्ञापन का हिस्सा है। तो ज्ञापन के बिंदु क्या है इसमें? इन्होंने कहा है कि 10+2 स्नातक हैं, योग्यता और कार्य घंटों में वृद्धि के संदर्भ में डाक सहायक संवर्ग के लिए ग्रेड 2400 से 4200 तक पहुंचाया जाए। इनके द्वारा कहा गया है कि जो 10+2 होता है उसमें इन कर्मचारियों को 2400 से इनका ग्रेड पे 4200 तक किया जाए। कुछ उच्च पद पर बैठे हुए कर्मचारियों के लिए भी वेतन में वृद्धि की जाए। और इनकी मांगे देख लीजिए आप। इनके द्वारा और क्या कहा गया है कि उच्च शिक्षा पर्याप्त 10+2 स्नातकों तथा तकनीकी शिक्षा जैसे बीटेक, MBBS और CA आदि के लिए बाल शिक्षा भत्ते प्रदान किए जाएं। इनके द्वारा क्या कहा गया है कि जो कुछ शिक्षक ज़्यादा पढ़ाई करके आते हैं उनके लिए बाल शिक्षा का भी प्रावधान किया जाए। 5 का अनुदान दिया जाए। त्योहार अग्रिमी की बहाली की जाए। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव को LSG ग्रेड प्रदान किया जाए। दूसरे वर्ष के लिए CCL के संदर्भ में 80% वेतन की अधिकतम सीमा को हटाया जाए। दूसरे वर्ष में जो 80% वेतन दिया जाता है उसकी सीमा को हटा दिया जाए, यानी पूरा 100% इसको रखा जाए। ये इनके द्वारा कहा गया है। अप्रयुक्त CCL को HPL में जोड़ा जाए। ये प्रमुख मांगे इनके द्वारा रखी गई हैं सरकार के सामने और लेटर भी जारी किया गया है। CGIGIS की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपए करना होगा। वेतन वृद्धि के लिए 6 महीने के स्थान पर 180 दिन की गणना करनी चाहिए। महिला कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त आकस्मिक के साथ 12 आकस्मिक अवकाश की बहाली की जाए। जो महिलाएं कर्मचारी हैं उनके लिए 12 महीने की अतिरिक्त
जो अवकाश बहाली है वो करनी चाहिए। नियमित पदोन्नति के इनकार करना एमएससीपी के लिए बाधा नहीं बननी चाहिए। जो नियमित पदोन्नति होती है उसको रोकना नहीं चाहिए, उसको लगातार बढ़ाना चाहिए। मूल वेतन 5% के रूप में वृद्धि की दर बढ़ानी चाहिए। सभी के अनुरोध है कि ये उपयुक्त अतिरिक्त अपने मुद्दों बिंदुओं को ज्ञापन का हिस्सा बनाने के लिए और आप इस पर कार्रवाई करिए। तो ये लेटर है जो सरकार को सौंपा गया है और उसमें अपनी जो प्रमुख मांगे हैं वो सरकार के सामने रखी गई हैं। वेतन आयोग द्वारा विचार किए जाने हेतु ये निम्नलिखित शर्तें हैं। देश की आर्थिक स्थिति को देखकर, राजकोषीय अवकाश को देखकर, आवश्यकता को देखकर यह सुनिश्चित करें कि जो आप व्यय करने वाले हैं वो कल्याणकारी हो और पर्याप्त हो। गैर अंशदायी पेंशन योजना की जो आपने बात कही है उसको आप रोक लगा दीजिए और राज्य सरकारों के वित्त पर सिफारिशों पर संभावित प्रभाव जो आमतौर पर कुछ संसाधनों के साथ सिफारिशों को अपनाते हैं और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों और निजी क्षेत्र के कार्यक्रमों के लिए उपबंध और कार्य स्थितियां बताते हैं। तो ये है पूरा लेटर जो आपको हमने समझाया है। ये डाक विभाग द्वारा जारी किया गया है जिसमें अपनी प्रमुख मांगें सरकार के सामने रखी हैं और इनके द्वारा ये है पूरी मांगें जो आपने देख ली हैं कि उच्च शिक्षा में जो 10+2 हैं और जो कुछ शिक्षा के आते हैं उनको भत्ते दिए जाएं और जो त्यौहार होते हैं उसकी अतिरिक्त सीमा बढ़ाई जाए और जो मार्केटिंग होता है उसमें 80% की जो डिमांड है सीमा है उसको हटाकर 100% कर दिया जाए और दूसरे वर्ष के लिए होता है ये। बाकी जो चीज़ें हैं इसमें वेतन वृद्धि की 180 दिन की सीमा को घटाकर 6 महीने की सीमा को घटाकर 180 दिन किया जाए। महिला कर्मचारियों के लिए 12 महीने का अतिरिक्त अवकाश की घोषणा की जाए। बाकी ये वेतन में मूल रूप से 5% की वृद्धि दर बढ़ाई जाए। ये सभी मुद्दे हैं जो सरकार के सामने रखे हैं और 25 दिसंबर 2025 के पहले ये सब चीज़ें सरकार को आगे बढ़ा सकने के लिए लेटर लिखा जा रहा है। तो ये है पूरी जानकारी जो हमने आपको बताई है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो में कमेंट करें और कुछ भी आपको वीडियो में कमी लगती है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। मैं आपका छोटा भाई आपके लिए वीडियो बनाता हूं जिसमें कुछ भी गलती हो सकती है, पर मेरी गलतियों को क्षमा करें और अपने भाई का सपोर्ट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।